हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल। इससे पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 में 5 मतलब कि उसमें 11 तक के जो अनुच्छेद हैं वो करवा दिए हैं, 1 से लेकर 11 तक के, ठीक है। और अब ये जो भाग 3 है इसमें आते हैं 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पॉलिटी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आर्टिकल रिगार्डिंग। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है जो मैं आपको आज करवाऊँगी, लेकिन मैं बिल्कुल फैक्ट वाइज पढ़ाऊँगी आपको। मतलब इंफॉर्मेशन जो इससे रिगार्डिंग है वो तो दूंगी, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दूंगी। तो चलिए एडवांस स्टडी करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3। सबसे पहले आपको बता दूं, ये कहीं आपको ज़्यादातर फंडामेंटल या पार्ट में नहीं बताया जाएगा कि ये जो लिए कहाँ गए, मतलब कि कब हमें मिले थे। तो 1945 में मिले हैं हमें जो हमारे मौलिक अधिकार है। और हमें ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकारों की प्रथम जो मौखिक मांग है वो कांग्रेस की प्रथम महिला राष्ट्रपति एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि लिखित औपचारिक मांग, तो मोतीलाल नेहरू ने की थी 1928 में। जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, उसके अंतर्गत उन्होंने मांग की थी इसकी जो औपचारिक मांग की या लिखित मांग जो थी उसकी करी थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अनुच्छेद 12 में ये सब नहीं, इसमें दिए गए शॉर्टली कि राज्य की परिभाषा के बारे में हमें बताया गया है। आर्टिकल 13 में इतना बताया गया है कि संसद को अधिकार है कि वह संविधान की जो मूल संरचना है उसमें उसको परिवर्तित नहीं करेगी, लेकिन हाँ उसको परिवर्तित करे बिना संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि अगर वो कोई संशोधन करेगी तो अनुच्छेद को ही चेंज नहीं कर देगी, वो उसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो उसमें सेक्शन 1 सेक्शन V करके ऐड कर सकती है। उसका ढांचा नहीं पूरा बदल देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। सबसे पहले बता दूं कि 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मौलिक अधिकार है और वो स्टार्ट है हमारा, फर्स्ट है हमारा समानता से, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक आता है। अच्छा, मैं इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके सामने। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। 15 में धर्म जन्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि भेदभाव की मनाही बताता है। अनुच्छेद 16 में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाने के। 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से रिलेटेड है, 19 से 22 तक बताया गया स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 19 इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई। आप इनको पढ़ सकते हैं आसानी से और स्क्रीनशॉट लेकर आप भी नोट्स बना सकते हैं इस तरह से। अनुच्छेद 20 में अपराध में दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण दिए गए हैं, ठीक है। 21 में जीवन की स्वतंत्रता, और बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और 21A में बताया गया, ठीक है। इसे 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ के तहत जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया था, ठीक है, वो पता होना चाहिए। और इसमें क्या प्रोविज़न है, मतलब करा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जोड़ा गया इसे, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है, इसको आप पीपी कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 22 में दिए गए गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, ठीक है। यानी जिसे गिरफ्तार किया जाता है वो भी अपने संरक्षण में वकील मतलब अपने लिए वकील हायर कर सकता है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध। 23 और 24 आर्टिकल इसमें आते हैं। 23 में बोला गया मानव तस्करी, बलात् श्रम यानी कि बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध का प्रोविज़न है। एंड 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट है 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का। 25 में बोला गया कि किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। धर्म आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यक्रम सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको। 27 में भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर फ्री, यानी धार्मिक जो आय उसको के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अल्पसंख्यक है उनको अधिकार है कि वो शैक्षणिक अपने लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, अदरवाइज धार्मिक शिक्षा किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जाएगी। 29 और 30 में संस्कृति का अधिकार दिए 29 में, और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 30 में है। 31 में इससे समाप्त कर दी गई अब तो, जो कि अभी 19(1) में
स्वतंत्रता के बारे में पीछे मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया ना, 21A में जो बताया गया है ये वाला, ये यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और इसको जो 31 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद 32 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करती है, वो आपको पता होगी। नहीं जानते तो जान लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, निषेध, अधिकार परीक्षा। ठीक है, और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 33 में बताया गया कि यदि हमारे पुलिस बल या भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सदस्य द्वारा अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित, यानी अगर कोई पुलिस बल या भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सदस्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उससे रोकता है, ये वाला आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 34 ये मार्शल लॉ से संबंधित था। ठीक है, अनुच्छेद 35 ये अनुच्छेद विभिन्न प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान करने की बात कहते हैं, यानी जो भी विशेष अधिकार दिए जाते हैं वो उसके अंतर्गत दिए जाते हैं, इनके बारे में बताइए। आगे मैंने बहुत से नोट्स बनाए हुए हैं आर्टिकल से, उसका बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।